यहाँ से खून आ रहा, मेरा नाक छिल गया है, मेरा यहाँ फट गया यहाँ से एरिया, और खून ही खून हो रहा है पूरे मुंह पे, यहाँ खून टपक रहा है, यहाँ से खून टपक रहा, उसकी फट गई कि ये क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो स्टोरी चालू करते हैं। तो सुबह का टाइम है, ठंड का टाइम है, 3-4 साल पुरानी स्टोरी है, 2022-23 की मान लो। बिल्कुल प्योर ठंड होती है ना, जब मैक्स ठंड पे चल रही है, जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग, बहुत ठंड हो रही है। मेरा फ्रेंड और हम रात में डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे साइकिलिंग करने सुबह। यहीं पे हमारी एक लेक है, उधर बोटिंग वोटिंग भी होती है, बढ़िया व्यू आता है। यहाँ से होगा शायद 5-6 किलोमीटर दूर। तो हमने सोचा वहाँ पे चलेंगे और मज़े करेंगे, ठीक है। मैंने सोचा और मज़ा आएगा, चलते हैं। प्लान सेट। सुबह उसका फ़ोन आता है मुझे कि 6 बजे कि हाँ भाई आ जा। मैंने बोला आ रहा हूँ। मैंने जैकेट वैकेट डाला, अपनी साइकिल निकाली, मैं उसके घर गया, उसने अपनी साइकिल निकाली, हम दोनों चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं साथ में, मजाक मस्ती की बात चल रही है। तो हम दोनों का ना कार में बहुत इंटरेस्ट है। कार में इन द सेंस कि सिर्फ देखने में नहीं, हम उसकी नई नई क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें इंजन कौन सा है, समझ रहे हो। हम दोनों सेम तरीके के लोग हैं, हम दोस्त। तो हम एबास की बात करते हैं उस टाइम पे, जो एबास ही बोलते हैं ना शायद उसको, जो ऑटोमेटिक वो टर्न 1 ले लेती है गाड़ी। तो वो XUV 700 की हम कुछ तो बात कर रहे थे, और उसमें ये सिस्टम था कि तुम स्टीयरिंग से हाथ हटा लो और सामने कोई गाड़ी आ जाए तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, वो लेन के हिसाब से स्टीयरिंग चेंज होगा, ठीक है। ये बात चल रही थी हमारी, और हमने ऐसे ही डिसाइड करा कि क्या होता अगर मेरी साइकिल में एबास होता। मतलब हम हाथ छोड़ के तो चला ही लेते थे, हम राइडर से दोनों। तो हम सोचते थे कि आप सोच, हम हाथ छोड़ के चला रहे हो, हमें ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं, अगर सामने ब्रेकर वेकर आया साइकिल अपने आप रुकेगी, बढ़िया, क्या मजा आएगा। ऐसी बकचोदी कर रहे हैं, मतलब सीरियसनेस तो कुछ है नहीं इसमें। चल रहे हैं 2-3 किलोमीटर हो गए। अभी एक वो रोड आता है जो सामने से जाता है, वो मेरे स्कूल के सामने से वो रोड जाता है, ठीक है। अभी उसमें आता है एक डिवाइडर नहीं, हाँ उसमें आता है ब्रेकर, उसमें आता है ब्रेकर, 3-4 ब्रेकर, छोटे छोटे ब्रेकर नहीं होते। तो हमने वो ब्रेकर पार करा, और क्या चुल तो थी हम दोनों में। हमने डिसाइड करा कि हम चलाएंगे फुल तेजी में। मेरी गेयर वाली साइकिल थी, तो जिसके पास गेयर वाली साइकिल उसको पता है कि अगर तुम्हें एकदम ही फुल तेजी में चलाना होता है तो तुम एकदम हाई लेवल गेयर पे डाल देते हो, जिससे तुम्हारे पैडल एकदम कड़क कड़क हो जाते हैं, और फिर तुम उसमें जोर लगा के चलाओ तो साइकिल बहुत तेज चलती। मैंने फुल पे करा और मैं फुल तेज चला रहा हूँ, अपनी पूरी जोर लगा दिया मैंने तेज चलाने का। पर वो फिर भी मेरा दोस्त जो है वो मेरे से थोड़ा सा आगे चले गया, ठीक है। वो मेरे आगे है, मैं उसके जस्ट पीछे हूँ, हम फुल स्पीड में चल रहे हैं। और फिर मेरी साइकिल में था आगे डिस्क ब्रेक, और वो डिस्क ब्रेक पहले से खराब ही था, उसको सही करा लिया था तो भी वो खराब ही था, चूतिया। तो हुआ क्या मेरे साथ में, वो डिस्क ब्रेक पता है खराब भी कैसे था। मतलब पहले जब मैंने उसको सही नहीं कराया था, वो अपने आप उसकी वायर क्या पता क्या लूज थी, वो अपने आप ब्रेक लग जाता था उसका आगे का, वो डिस्क ब्रेक था। तो मैं फुल तेज में चला रहा हूँ और एकदम से मेरी साइकिल का लग जाता है डिस्क ब्रेक आगे वाला। सही सुना तुमने। अभी एक साइकिल ऐसे चल रही है फुल तेजी में, अभी इसके आगे का ब्रेक लगा तो क्या होना चाहिए। जी हाँ, बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं साइकिल से चला रहा हूँ, मेरा ब्रेक लगा एकदम स्ट्रेटली, वो पहिया तो रुक गया आगे का स्पीड में एकदम, वो साइकिल ऐसे हो गई भाई, पीछे का उसका व्हीली पड़ गई उसकी, और वो व्हीली इतनी ज्यादा पड़ गई कि मैं ऐसे कैसे आगे गिर गया, और बहुत जोर से गिरा था मैं। अब बहुत ज्यादा तेजी में था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत तेज चलाते थे। तो मैं घिसड़ा हूँ, मैं रोड पे ऐसे, मेरा मुंह ऐसे ऐसे घिसड़ा है रोड पे एकदम। तो मेरे कहाँ का, अब देखो एक और फनी इंसिडेंट। मेरा दोस्त तो मेरा आगे चल रहा है और सुबह का टाइम है तो ज्यादा लोग भी नहीं आसपास। तो मैंने उसको, मैं क्या पता जैसे तैसे खड़ा हुआ, मैंने उसको दूर से हाथ करा, तो वो उसको लगा इसको क्या हो गया भाई। वो घूम के आया और उसने देखा मुझे, और उसकी गांड फट गई। मेरे यहाँ से खून आ रहा, मेरा नाक छिल गया है, मेरा यहाँ फट गया यहाँ से एरिया, और खून ही खून हो रहा है पूरे मुंह पे, यहाँ खून टपक रहा है, यहाँ से खून टपक रहा, उसकी फट गई कि ये क्या हो गया। अब मुझे मेरे हालत में तो था नहीं किसी को बताने के लिए, और वो जैसे ही आया ना मुझे हुआ ब्लैकआउट। मैं ऐसे करके जमीन पे बैठा थोड़ी देर, और बस बैठे रहा थोड़ी देर। उधर से एक अंकल आते हैं मेरे पास, अरे बेटा ज़्यादा तो नहीं लगी। उन्होंने नहीं अंकल ठीक है, बेटा ध्यान से चलाया करो, ये सुबह का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ अभी, अरे चुप रहना भाई, अभी ये ज्ञान देने का टाइम है। यहाँ छिल गया हूँ मैं पूरा, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है मुझे खुद नहीं पता, वो ज्ञान देने जा रहा है। बेटा आराम से चलाया करो साइकिल, सुबह का टाइम है, ये वो। अरे मैंने बोला ठीक है अंकल ठीक है। और उसने हेल्प की ऑफर ही नहीं करी वो अंकल ने कि मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर, तुम्हारा घर कितना दूर है, तुम हालत में नहीं हो। वो ये बोल के वापस वॉकिंग कर चले गया, ज्ञान दे के अपना बीच में। तो ठीक है, अब घर तो जाना ही था हमें, वो लेक वेक जाने का तो प्लान कैंसिल कर दिया। ज़्यादा दूर थे नहीं, हम 2 किलोमीटर दूर थे। तो हमें पहले तो पूरा ब्लड ही ब्लड हो रहा था, तो ब्लड साफ करने के लिए कुछ वो पानी वानी चाहिए था, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास में। तो हमारे
500 मीटर दूर एक गार्डन था जिसमें नल था, तो हमने सोचा पहले वहाँ तक चलते हैं पैदल पैदल, क्योंकि मेरी चलाने की हालत थी नहीं, मुझे साइकिल से ही डर लगने लग गया था उस टाइम पे कि अब मैं साइकिल नहीं चला। तो मेरा दोस्त और मैं हाथ में साइकिल लेके चल रहे हैं, 500 मीटर दूर गए, मैंने मुँह साफ करा अपना, और फिर हम गए। हम वहाँ से घर आए, सोचो 2 किलोमीटर बाद, इतना खतरनाक एक्सीडेंट करने के बाद हम पैदल पैदल आ रहे दोनों। मतलब इससे मुझे वो पता चला था भाई दम तो है इस शरीर में, जो भी बोलो, क्योंकि इतना घिसड़ने के बाद, इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी पैदल पैदल चल के आए दोनों शेर क्या, मतलब शेर तो मैं ही, उसको कुछ लगी थी नहीं। हम घर पे आए, सबसे पहले मेरी मम्मी ने देखा, और मैं साइकिल से पहली बार नहीं गिरा हूँ, मेरे दोनों घुटने छिल चुके हैं, मेरे पैर में कितनी बार लगी है, मैं साइकिल से गिरते ही रहता था। तो मेरी मम्मी समझ गई कि ये फिर से गिर के आया है, और मैंने थोड़ा वो कर लिया था, तो इतना ब्लड दिख नहीं रहा था, ब्लड साफ हो गया था, बस यहाँ पे एक बड़ा कट आया था जो दाढ़ी के नीचे अभी भी है, परमानेंट ही निशानी बन गया, तो मैं दाढ़ी अब रखने लग गया अच्छे से, और यहाँ पे हल्का सा कट दिख रहा था। तो मेरी मम्मी को लगा बस गिर गया वापस, मैंने बोला अरे नहीं, थोड़ी सी लगी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और वही भाई, ये जो कट था ना, ये खतरनाक था, इसमें से वापस ब्लड निकलने लग गया। फिर मेरी मम्मी शौक में चली गई, और ये क्या हुआ, मैं तो मम्मी मेरी मजाक में ले रही थी कि ठीक है हल्का फुल्का गिरा होगा, वापस से हो जाए। ये यहाँ से खून निकला भाई, और मेरे सोचो यहाँ से खून निकल रहा है, वो यहाँ ऐसे गले गले में जा रहा है, समझ रहे हो क्या क्रेजी। तो मेरी मम्मी ने मुझे पहली बात तो चिल्लाया भाई, एक तो बच्चे को खून आ रहा है, मम्मी चिल्ला रही, मैंने बोला था तेको मत जा साइकिल से, ये वो ना, ठीक है यार अब हो गया जो हो गया, मैंने पट्टी पुट्टी लगा ली वो, और फिर बैठ गया मैं चुपचाप। फिर मेरे जो दोस्त थे उसने अपने घर पे जाके बताया होगा, उसकी मम्मी को बताया होगा कि ऐसा ऐसा गिर गया कबीर। तो उसकी मम्मी भाई बहुत स्वीट, उसकी मम्मी आई मेरे घर पे, और वो टेंशन में चले गए कि इसका ऐसा क्या हो गया, वो पूछताछ करना है मेरी कि कैसे गिरे तुम, कैसे वो हुआ ये हुआ। उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और फिर वो भी मुझे समझाने लग गए कि आराम से साइकिल चलाया करो, ठंड का टाइम है, थोड़ी सी लगती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ये वो। तो एक इंसिडेंट ने मुझे 3 लोगों ने समझाया, एक वो अंकल ने समझाया पहली बार, एक मेरी मम्मी ने समझाया, और एक मेरे दोस्त की मम्मी ने समझाया। तो अब ये 3 लोगों ने जब समझाया ना, तो मेरे दिमाग में आ चुका था समझ कि अब भाई मुझे साइकिल चलानी तो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब साइकिल चलाता हूँ ना तो मैं औकात से नहीं चला सकता, मुझे या तो फुल तेज चलानी है, या तो मुझे व्हीली मारनी है, या मुझे स्टॉपी मारनी है, मुझे कुछ तो उंगली करनी है बस साइकिल के साथ में। क्योंकि मेरी भाई साइकिल भी है ना बढ़िया थी, मेरी साइकिल मैं बताऊँ 10,500 की थी जब मैं था 5th या 6th क्लास में, उस टाइम पे तो 2015-16 की बात है, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी भाई, 10,500 की साइकिल गियर वाली, बहुत एक नंबर साइकिल, उसको चलाने में, व्हीली स्टॉपी मारने में जो थ्रिल आ जाती थी एकदम, तो मैं औकात से उसको नहीं चलाता। तो वो साइकिल बस वो उस इंसिडेंट के बाद में हम मेरे और मेरे दोस्त ने, हम मुझे नहीं याद कि हम उसके बाद कहीं गए, वो साइकिल ऐसी पड़ी हुई है नीचे, और मैं साइकिल बेचने भी नहीं देता, क्योंकि वो साइकिल से यार देखो उससे भले ही मैं गिरा हूँ, पर वो गिरने की भी तो एक मेमोरी है ना, वो बस उसके लिए मैंने वो साइकिल रखी है अभी तक, वो बेचने नहीं दी, वो अभी भी नीचे पड़ी है, वो साफ करते रहता हूँ मैं बीच बीच में, वो पड़ी हुई है बस ऐसे ही। वो भी दिन बढ़िया था, और उसके बाद तो फिर स्कूटी ले ली, बाइक है, तो उसके बाद तो साइकिल का काम ही नहीं पड़ा, अब जहाँ पे भी जाना होता है सीधा स्कूटी निकलती है, ऐसा सीन हो गया। और मैं आज भी किसी को बताता हूँ ना भाई ये स्टोरी, तो वो नहीं मानते कि तू साइकिल से ऐसे गिर कैसे, मैं वो मानते ही, वो दिमाग में इमेजिन ही नहीं कर पाते कि जो मूवी में देखते हो वो मेरे साथ हो चुका है सही में। और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा लगी है यार जीवन में, अब बचपन में, मतलब अभी टचवुड अभी नहीं लगनी चाहिए, बचपन में गिरता पड़ता कहीं कांच घुस रहा है कहीं। तो ऐसी तुम्हें और मेरी दुखद स्टोरी सुननी है तो कमेंट कर देना, ये स्टोरी कैसी लगी बता देना। मिलता अगली वीडियो में, बाय बाय।